हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब आप बोलोगे सर आज मार्केट तो गिर गया, हाँ, तो गिर गया, तो गिरना ही था, तो काहे? तो एक्सिस बैंक का जो बेड़ा गर्क किया तो उसी के कारण गिर गया, ठीक है? कौन चीज़ हो गया? गिर गया है। तो चलिए क्या हुआ है? तो ये देखिए एक्सिस बैंक का आया है, तो क्वार्टर 1 का रिज़ल्ट आया है, तो जो भी इसका एस्टीमेट था, फ़ोरकास्ट था उससे ही डाउन आया है, ठीक है? चाहे रेवेन्यू फंड पे देख लीजिए, प्रोविज़न फंड पे देख लीजिए, सब जगह वो बेड़ा गर्क किया है, अपने उसको मिस किया है। नेट प्रॉफ़िट भी देख लीजिए, तो उसने मतलब बुरा हाल है, ठीक है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर जगह पिटा हुआ है। तो अब आप बोलिएगा अच्छा पिछला बार का कितना प्रॉफ़िट था? 2000 चाहे पिछला क्वार्टर का क्या प्रॉफ़िट था? मतलब एनपीए-वनपीए सब मिस किया है अपने फ़ोरकास्ट से। नेट प्रॉफ़िट देखिए 6035 था तो अभी 5806 है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मतलब एक्सिस बैंक ने हर चीज़ में अपने आप को मतलब नहीं अच्छा किया। आप बोलिएगा अच्छा, ये बात आप बोल रहे हैं सर, तो ये कैसे देखेंगे इसको थोड़ा बताइए तो? रिज़ल्ट तो हालाँकि मैंने ये सब बता दिया हूँ कि कैसे एनएससी, बीएसई सब में कैसे चेक करते हैं, तो फिर भी आप लोग जानना मतलब हम कर देते हैं। तो ये लीजिए एक्सिस बैंक को क्लिक किए हैं, एक्सिस देखिए ये मैं आप लोगों के सामने इसलिए करता हूँ ना कि आप लोग भी इसके साथ हेल्दी रहें, गो थ्रू रहें। एनएससी, बीएसई का नाम सुन के माथा में दर्द ना हो, ठीक है? इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। ये कंपनी अपडेट ये सब कुछ मत देखिए। सीधा नीचे आइए रिज़ल्ट आया ना जी रिज़ल्ट, बस रिज़ल्ट को क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड हो गया, लो। हाँ, खुल गया ना, ये डाउनलोड हो गया और जो अभी दिखलाया ना आपको कि इतना का था, तो वो देखिए अभी आपको यहाँ सामने में दिख जाएगा, तनी छोटे दिखेगा, है ना? तो यहाँ देखिए जो प्रॉफ़िट था, पिछला साल से पिट गया है। तो पिछला साल जो जून का था, 2024 का, तो नेट प्रॉफ़िट कितना था? तीसरा नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है, ये क्वार्टरली नहीं हाँ, तो पिछला जो वो है, तो उसके हिसाब से हम बता दे रहे हैं कि ये नेट प्रॉफ़िट टोटल कहाँ गया? नेट प्रॉफ़िट, ये देखिए, नेट प्रॉफ़िट 5806,034 ठीक है, दोनों चीज़ दिख गया, 6034 दिखा कि नहीं दिखा? ये हो गया और ये हो गया, तो आप बोलिएगा हाँ, ठीक है सर, दिख गया। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर ही मतलब दिखलाया गया कि पिछला जो है नेट प्रॉफ़िट इतना था, अभी इतना है, मतलब साफ डिक्लाइन है, 4% का डिक्लाइन आप देख रहे हैं। साथ में क्वार्टर वाइज़ करिएगा तो क्वार्टर में तो और ज़्यादा बवाल है, 7117 था और अभी देखिए बेड़ा गर्क है। तो आप तो देख सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, समझने के लिए हम एक जस्ट इन्फॉर्मेशन दे दिए कि चलते-चलते नहीं होता है कि इन्फॉर्मेशन दे दो बस बात खत्म। तो वो चीज़ है, इसमें ज़्यादा हम लोग को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भैया शुद्ध ईटीएफ धारी लोग हैं। तो आज जो मार्केट में एक्सिस बैंक के कारण काफ़ी दबाव झेलने को मिला, है ना? तो आप बोलोगे हाँ सर, नहीं देख लीजिए ना एक्सिस बैंक कितना टूटा है, देखिए 5.24% एक्सिस बैंक टूटा है। अब बताइए एक्सिस बैंक टूटा 5.25% और कल आने वाला एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट। आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट, रिलायंस का रिजल्ट। अब आप ही बताइए ये सब इतने दिग्गज हैं, इनका रिजल्ट आएगा तो क्या होगा? अब बैंक का तो एक्सिस बैंक ने दे के बेड़ा गर्क कर दिया है, हैं? तो आदमी लोग थोड़ा डरेगा नहीं। लेकिन ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं थी। देखिए, ये सब मार्केट में गिरावट आते रहता है, चढ़ते रहता है। तो जो निफ्टी 50 है, उसमें जो 100% है, उसमें आप देखिए कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, ये दोनों बैंक का जो पोजीशन है, वो कितना परसेंट है? आप ही बताइए। तो आप बोलिएगा सर 13, 13, 7, 20, एक 21, एक 22 मतलब 22 पॉइंट मोटा-मोटी 14% के आसपास ये है। ठीक है? ये मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, नहीं तो जोड़ना पड़ेगा, रुकिए कैलकुलेटर निकाल के जोड़ देते हैं। काहे तो लोगों को गलत नहीं होना चाहिए, है ना? ये लीजिए, जोड़ दिया हाँ, सही है बोले जी 22.14 है, ठीक है? अनुमाने में सही निकल गया। और रिलायंस का भी रिज़ल्ट आने वाला है, तो ऑयल एंड गैस का तो माफिया आदमी है, तो ये भी है कितना 8.95 तो टोटल जो कल है वो 31% का जो निफ्टी का वेट रखता है इसका रिजल्ट आएगा। अब बताइए जहाँ 31% मतलब निफ्टी में 31% वेट रखने वाले 3 कंपनी का रिजल्ट आएगा और जिसमें उद्घाटन में एक्सिस बैंक ने बेड़ा गर्क कर दिया। तो गर्क करने का मतलब खराब कर दिया, 5% खुद टूटा, निफ्टी को भी नीचे पटक दिया। समझे? निफ्टी को भी नीचे पटक दिया। नहीं तो इतना खराब डाटा नहीं था, लेकिन सुबह में हम लोग का अनुमान था कि भैया वो न्यूज़ बेस पे हरकत होगा और एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट था उसी के कारण बेड़ा गर्क हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, 143 पॉइंट माइनस हुआ है, तो मेन इसका श्रेय एक्सिस बैंक को जाता है और इसलिए निफ्टी में लास्ट तक कहीं भी बहुत ज़्यादा बाउंस बैक नहीं देखने को मिला। और 25,000 से नीचे आ गया तो बहुत बड़ा कोई महाभारत नहीं हो गया, समझ गए ना? बहुत बड़ा कुछ महाभारत नहीं हुआ, अगेन हम कह रहे हैं ठीक है, आ गया, कौन चीज़ हो गया, यहाँ से तो बाइंग अपॉर्च्युनिटी बनता है, समझे? तो भाई मैं तो एसआईपी कर दिया हूँ और मेरे जितने भी अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, वो सबको मैंने 25,500, 25,600
25,000, 450, यहाँ पर ही मैं क्लियर आप लोगों को बताया कि भाई साहब यहाँ ना थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का ना मन कर रहा है, समझे? तो आप बोलिएगा काहे सर? तो सिंपल सा बात है, डेली इतना करोड़ों का ट्रांजैक्शन देखते हैं, कुछ हो तो अपने पास ले आए, तबे ना पता चलेगा। नहीं समझ में आया? देसी में समझाएं तो सुनिए, महिलाएं तो 75 को घूम रही है, लेकिन जो महिला चाहे जो लड़की आपको दुल्हन बन के आपके घर में आती है वही ना आपकी पत्नी होती है। नहीं तो घूमने का तो 75 को प्रॉफिट घूम ही रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट को आप बुक करके अपने पोर्टफोलियो में लाइएगा वही आपका प्रिंसिपल बड़ा करेगी आगे, समझ गए? तो इसीलिए मैंने अपना उस समय प्रॉफिट किया था, तो आज ठीक ही रहा, कोई खराब नहीं रहा। तो आज मार्केट मेन डाउन होने के कारण एक्सिस बैंक का मनुष्य वाला रिजल्ट, HDFC ICICI का कल आने वाला रिजल्ट, रिलायंस का कल आने वाला रिजल्ट, 31% पोजीशन वाला निफ्टी का वेटेज वाला आने वाला रिजल्ट आज मार्केट को चढ़ने नहीं दिया। साफ है, फाइनेंस को दबाव में डाल दिया एक्सिस बैंक ने, और मार्केट भी उसी प्रकार हरकत देता हुआ चला गया। बैंक निफ्टी खामोखा 500 पॉइंट 550 पॉइंट नीचे कर दिया एक्सिस बैंक के कारण। सबका दिमाग में वही चला गया ना कि यार जब एक्सिस बैंक ने अच्छा नहीं दिया तो HDFC बैंक भी अच्छा नहीं देगा। अब अगर निफ्टी को उभरना है, मजबूत होना है, तो HDFC का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ICICI का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर HDFC और ICICI दोनों का रिजल्ट बढ़िया आता है तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि एक्सेस में टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्या है? टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो कोई नहीं, उसके बदले कोई दूसरा आ जाएगा। निफ्टी 50 या इंडेक्स का क्या खासियत है? यही ना खासियत है कि कभी यस बैंक में निफ्टी 50 में था, है आज 10-15 रुपये में घूम रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। ठीक है, तो यही होता है कि इंडेक्स हमेशा चलते रहता है, स्टॉक बर्बाद होते रहते हैं। दोनों अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं कि आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप बोलेगा ETF, हाँ निफ्टी 50 को हम लोग ETF से कवर करते हैं, जिसको आप पूरी जिंदगी होल्ड कर जाइए भाई, ठीक है ना? पूरी निफ्टी 20 लिखिए, निपॉन का पूरी जिंदगी होल्ड कर जाइए, ये भाई आपसे एक बार भी प्रीमियम नहीं मांगेगा और ना कोनो आपका कुछ मांगेगा, होल्ड कर जाइए, गिरेगा तो पड़े रहने दीजिए, फिर तो बढ़ के अइबे करेगा। ये सब म्यूचुअल फंड को बीट कर रखा है। और आपको पता होना चाहिए पिछले 2 साल में ETF का जो वॉल्यूम वैल्यू है सब डबल ट्रिपल पहुंच चुका है। फंड मतलब गजब का हुआ है, ठीक है? तो इसका विशेष ध्यान रखिए। अब बाकी पोर्टफोलियो तो ठीक है था, अरे निफ्टी ना गिरा, आपका पोर्टफोलियो गिरा तो आप बोलिएगा ना ना बात तो सही है सर, पोर्टफोलियो तो नहीं गिरा। हाँ वही चीज़ बोल रहे हैं, देखिए अपना सिल्वर जो है 1.77% भागा, पोर्टफोलियो गिरा लेकिन सिल्वर और गोल्ड ने आपको गिरने नहीं दिया, तो फिर टेंशन कौन बात का है? कौन बात का टेंशन? आज मेरा भी पोर्टफोलियो 0.14% अप है, ठीक है, प्लस में है, बढ़िया रहा। तो ये होता है, तो एक पोर्टफोलियो का भी एक एजुकेशन होता है। अब आप बोलिएगा सर यूट्यूब पे बता दीजिए, तो भैया यूट्यूब पे ना बना वो सब चीज़ बताया जाता है। यहाँ 10 मिनट का वीडियो 15 मिनट हो जाता है, तो कुछ लोग हैं जो चाय चाय करने लगते हैं, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कम से कम 1 घंटा लगता है, आधा घंटा मतलब 40 मिनट 50 मिनट समझाते रहना पड़ता है, तब जाके दिमाग में आता है। ये एजुकेशन है, और हम चाहते हैं कि एजुकेशन दे दे, ठीक है? इससे क्या है कि लोग पूरी ज़िंदगी पैसा बनाए, कौन मना करता है? हैं? और बोले हैं ना, सबके पॉकेट में, हर TVSM के फैमिली के पॉकेट में भाई साहब रॉकेट डाल देंगे, ठीक है? वो पॉकेट नहीं रहेगा, वो रॉकेट रहेगा। सबका म्यूचुअल फंड का पावर उसके मतलब हर पोर्टफोलियो अपने आप में एक म्यूचुअल फंड को बीट करने का दमखम रखता है, ठीक है? तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए और ETF के साथ चलते रहिए। तो मार्केट आज इसीलिए मनहूस था, बाकी सब ठीक है। है ना? कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। ये कौन चीज़ आ गया? ये भालू काहे आ गया जी? ये तो शिकार कर लिया। बाकी US डॉलर वगैरह ठीक है चल रहा है, लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई लगता है नेटवर्क इशू हो गया होगा। बाकी आज तनी डॉलरों कमज़ोर हुआ है जी, है ना? 86.16 हो गया था। तो ठीक है कुल मिला के, बाकी कोई और न्यूज़ वूज नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।